ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी खामेनेई के कट्टरपंथी सहयोगी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी एक कट्टरपंथी जिन्हें सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था की मौत हो गई जब उनका हेलीकॉप्टर अजरबैजान सीमा के पास पहाड़ों में खराब मौसम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारियों और राज्य मीडिया ने सोमवार को कहा। रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर का जला हुआ मलबा, जिसमें रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर बदोल्लाहियन और 6 अन्य यात्री और चालक दल सवार थे, बर्फीले तूफान में रात भर की खोज के बाद सोमवार को तड़के पाया गया। आधिकारिक IRNA समाचार एजेंसी ने बताया कि सर्वोच्च नेता खामेनेई, जो विदेश नीति और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम निर्णय लेने के साथ परम शक्ति रखते हैं, ने कहा कि प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोकबर अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। खामेनेई ने एक बयान में कहा, मैं 5 दिनों के सार्वजनिक शोक की घोषणा करता हूं और ईरान के प्यारे लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। रईसी की तरह मोकबर को भी खामेनेई का करीबी माना जाता है। यह दुर्घटना ऐसे समय में हुई है जब ईरान के भीतर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संकटों की एक श्रृंखला को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। ईरान के मौलवी शासकों को तेहरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम और यूक्रेन में युद्ध के दौरान रूस के साथ उसके बढ़ते सैन्य संबंधों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। 7 अक्टूबर को जब ईरान के सहयोगी हमास ने इजरायल पर हमला किया, जिससे इजरायल को गाजा पर हमला करने के लिए उकसाया गया, तब से पूरे मध्य पूर्व में ईरान संबद्ध समूहों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके बाद शनिवार 1 जून 2024 को सुबह 11 बजे मस्जिद ए अस्करी, होसुर रोड, बेंगलुरु में प्रेस मीट आयोजित की जाएगी। यह कार्यक्रम ईरान के हाल के शहीदों की याद में है, जिसमें सम्मानित राष्ट्रपति आयातुल्ला इब्राहिम रईसी और सम्मानित विदेश मंत्री डॉ. अमीर अब्दुलियान शामिल हैं। इन श्रद्धेय शहीदों ने दुनिया भर में उत्पीड़ित लोगों, विशेष रूप से फिलिस्तीनियों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस्लामी एकता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और न्याय और शांति की वकालत करने में उनके अथक प्रयासों ने वैश्विक मुस्लिम समुदाय पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इस कार्यक्रम में भाग लेकर हमारा उद्देश्य उनकी विरासत का सम्मान करना और मुसलमानों के बीच एकता के बंधन को और मजबूत करना है। इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति न केवल सभी उपस्थित लोगों के लिए अपार प्रेरणा का स्रोत होगी, बल्कि न्याय, एकता और उत्पीड़ितों के समर्थन के सिद्धांतों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को भी मजबूत करेगी। हम आशा करते हैं कि आप अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित करेंगे तथा इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की सफलता में योगदान देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान के सदर डॉक्टर आयतुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी जो इंतकाल हुए, उनका आज एक ताज़ियती जलसा मुनक़िद हुआ। उस सिलसिले में हैदराबाद के कौंसलेट जनरल यहाँ तशरीफ़ लाए और अपने तासुरात का इजहार फरमाया। चूँकि सदर ईरान बहुत ही जामे शख्सियत और तमाम उम्मत के अफराद को जोड़ने की फ़िक्र, और आपने ये बताया था कि हमारे ऊपर जितने भी सैंक्शन लगा दें, लेकिन हम अपने पैरों पर खड़े होने की क़ुव्वत ताकत रखते हैं। उन्होंने वो कर दिखाया था। चूँकि मैं भी ईरान जाके ख़ुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, तो उस वजह से उनका इस तरह से शहीद हो जाना हमारे लिए और पूरे आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा अजीम सानिहा है। इस वक्त हम पूरे हमारे जितने भी ईरानी भाई हैं और हमारे शिया भाई हैं और हमारे मुसलमान भाई हैं, सबको ताज़ियत पेश करते हैं। ये जो वाक़या पेश आया, जिसमें वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर साहब भी शहादत पा चुके हैं और उनके अलावा और भी बहुत सारे,
जो बहुत ही काबिल क़द्र थे। अल्लाह ये बताना चाहते हैं किसी एक पर हमारी क़ुव्वत नहीं टिकी है, हम जिससे चाहे काम ले सकते हैं। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की हिकमतें क्या हैं, मसलिहतें क्या हैं, वो बेहतर जानते हैं। लेकिन चूँकि जो हमारे दरमियान में इत्तिहाद पैदा करने का एक अहम रोल उन्होंने अदा किया था और अदा कर रहे थे, और उनके चले जाने से हम सब के दिलों को बड़ी ठेस पहुंची है। और यकीन में नहीं आ रहा है कि अब डॉक्टर साहब हमारे दरमियान में नहीं रहे, सदर साहब हमारे दरमियान में नहीं रहे। हम दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उनकी ख़बर को नूर से मुनव्वर फरमाए, और उनका जो मकसद था इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन फ़िल आलम, और इसी तरह वहाँ आगा साहब का जो मिशन है अल्लाह उसको जल्द अज जल्द तकमील तक पहुँचाए और तमाम आलम इस्लाम के ममालिक में इत्तिहाद पैदा फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। From the tragic accident which claimed the lives of the President of Iran and Foreign Minister and their accompanies, the Iranian nation and government have been experiencing tough times. So the public affairs, the government issues have been back on the rail, fortunately, due to the instructions of Iranian constitution. The deputy of president, the first deputy, have been appointed as the interim head of the state, head of government, and the acting foreign minister took office. So we have been a nation who are doing better in tough times. During the crisis, the nation of Iran, the people of Iran are united, and we witnessed that during the mornings in the streets of Iran. Everybody realized that Iranian issues and affairs back on the rail. For the last couple of days, we have received so many condolences and tributes and contributions from so many friends all over the world, officials and individuals. In India, the government of India showed their friendship and brothership and their historical relations with Iran. They stayed one day of mourning, state mourning, and they contributed in the functions. We are thankful to them. I personally received so many condolences, messages, statements. I thank each and everybody who stood with us in these difficult times. आज अंजुमन इमामिया की जानिब से ये ताज़ियती जलसा जो हम लोग अंजुमन इमामिया से मुलाक़ात किए हैं, उसके अंदर मेहमान ख़ुसूसी जो ईरानियन काउंसिल जो हैदराबाद में मुक़ीम हैं उनको दावत दिए। उन्होंने हमारी दावत को कबूल करके यहाँ पर आए और तमाम मसलब के लोगों को जो है हमने दावत दी, उन्होंने भी यहाँ पर शिरकत किया। एक इत्तेहादी ताज़ियतनामा हम लोग गवर्नमेंट ऑफ ईरान को जो काउंसलेट के ज़रिए से जो है पहुँचाना चाहते थे। जिस दिन ये न्यूज़ आई उसी दिन से आलम इस्लाम में एक घबराहट महसूस हुई, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं फ़लस्तीन के मसले के अंदर कितना स्टैंड 57 मुल्कों में से एक मुल्क जो है पर्सनली इंटरेस्ट लेके पूरा फ़लस्तीन के मज़लूमों के साथ खड़ा रहा। इंशाअल्लाह फ्यूचर में भी खड़े रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि एक प्रेसिडेंट के शहादत होने से पॉलिसीज़ बदल गई। ये तो आयतुल्लाह इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने ईजाद किया है कि रमज़ान का आखिरी जुमा जुम्मतुल विदा सारी दुनिया में मनाया जाए खुद के उन्वान से। मतलब जो है जब तक हमारा मस्जिद अक्सा खुद आज़ाद नहीं होएगा, ये हमारा प्रोसेशंस जुलूस सारी दुनिया में
हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है, वो यहूदियों के हाथ से हम लोगों को उससे आज़ाद करना है, वहाँ पर जाके नमाज को अदा करना है। और जो जुल्म हो रहा है आजकल, तकरीबन 7-8 महीने पूरे होते जा रहे हैं, किसी में ज़रूरत नहीं हुई कोई मुस्लिम मुमालिकात में हो या गैर मुस्लिम मुमालिकात में हो कि इसको रोके जाए, बट ईरान में जो है ख़ासकर रईसी साहब जो है बहुत इसके पीछे मेहनत भी किए और कुछ हादिसात भी कराए। वो सब सारी दुनिया के आप लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मीडिया में जो भी आया है। बस इस सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे। हम लोग सिर्फ आज का जो जलसा है एक ताज़ियत नामे के तौर पे हमने मुनक़्क़द किया था। इंशाअल्लाह हमारी इस ताज़ियत को ईरानी अवाम भी जो है कबूल करेगी और हमारे दिल से जो है अल्लाह इसको जो है मंजूर करे। हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए नहीं। अगर अल्लाह की तरफ से रज़ामंदी होगी तो इससे बड़ी हमारी खुशखबरी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।